प्रश्न आपके सामने है, 6 आम खरीदे जाते हैं, 3 आम 2 रुपए की दर से और 2 आम 3 रुपए से बेचा जाता है। 6 आमों का लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का पता लगाइए। जी हाँ दोस्तों, क्या पूछा? 6 आमों का लागत मूल्य पूछा। तो जी हाँ, मुझे ये बताइए, खरीदा कितने रुपए में, मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितने रुपए में खरीदा उसने खरीदा कितने? 3 आम 2 रुपए में। कितने? 3 आम कितने रुपए में? 2 रुपए में। जी हाँ, तो 1 आम कितने रुपए में खरीदा उसने? 2/3 रुपए में। तो कितना आम है? 6 आम खरीदे उसने। तो 6 आम कितने रुपए में खरीदे? 2/3 इंटू 6, 3 दूने 6, कितने रुपए में? 4 रुपए में। क्या हुआ? ये एसपी आगा। अब सॉरी ये आगा सीपी 4 रुपए, मतलब क्रय मूल्य। अब एसपी दे रखा उसने, कितना दे रखा है एसपी उसने? 2 आम 3 रुपए में। कितने? 2 आम 3 रुपए में। कितने रुपए में? 3 रुपए में। तो 1 आम कितने रुपए में? 1 आम 3/2 रुपए में। तो 6 आम कितने रुपए में बेचेगा? वो 3/2 इंटू 6 रुपए में। तो बताइए, 2 3 6 कितने रुपए में? 3 3 9 रुपए में। अब 9 रुपए क्या गया? सेलिंग प्राइस आ गई। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गई और सेलिंग प्राइस आ गई, तो हम इसका लाभ प्रतिशत आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम इसका लाभ प्रतिशत निकालेंगे। क्या पूछा इसने? नहीं, 6 आमों का लागत मूल्य तो हमारा सीपी कितना रुपए? 4 रुपए। ये होगा हमारा सीपी। और वो जब विक्रय मूल्य एसपी कितना हमारा? 9 रुपए। यही हमारा आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, हमारा आंसर होगा 4 और 9। जी हाँ, ऑप्शन में देख रहे थे नहीं है, तो पहले ऑप्शन को अपन चेंज कर लेते हैं। ये आएगा 4 और 9, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 480 रुपए में, कितने? 480 रुपए में एक वस्तु की बिक्री करके एक आदमी को लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। उसे वहां वस्तु किस कीमत पर बेचनी चाहिए कि उसे 30% का लाभ हो? कहने का मतलब यूं है, पहले जो बेचता था वो 20 रुपए का लाभ होता था, लेकिन उसने क्या, हाँ मेरे को 20 नहीं, मुझे 30% का लाभ चाहिए। अब मुझे 30% का लाभ चाहिए, तो भैया कुछ ना कुछ रुपये बढ़ेगा। तो कितना रुपये बढ़ेगा वही पूछा उसने, हम उसको निकाल सकते हैं आराम से। तो चलिएगा दोस्तों, आप आंसर करिएगा इसका, बताइएगा, प्रश्न सोल्व करिएगा। चलिए, बहुत सरल क्वेश्चन है। कितने रुपए पूछा उसने, पहले ही बताइए कि कितने रुपए में बेचा? एसपी बराबर 480 रुपए दे रखा, और लाभ कितना का हुआ? पहले उसे 20% का लाभ हुआ। तो जो एसपी होता है, ये एसपी किससे मिलकर बनता है? ये सीपी प्लस लाभ या हानि से मिलकर बनता है। जी हाँ दोस्तों, दोनों चीज से मिलकर बनता है। तो एसपी तो ऐसे ऐसे, सीपी कितना होता है? हमेशा 100 होता है। लाभ कितना? 20% का 20 इसमें जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 120 हो जाएगा। सीपी हमारा कितना देगा? 480 रुपए दे रखा, तो हमारा 120 रुपये आ जाएगा सीपी, है ना। इसको हम बटे में लाएंगे, कितना लाएंगे? बटे में। और हमें सीपी निकालना, तो सीपी हमें से कितना होता है? 100 होता है, तो इसमें 100 का गुना कर देंगे। तो 20 चुक 80, 20 से पंजे 100, और 20 छंके 120, इससे काटेंगे 6 8 48। जी हाँ दोस्तों, 8 पंजे 40। कितने रुपए की चीज है वो? जी हाँ, हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आगा? 400 रुपए। कितने रुपए की चीज थी? 400 रुपए की। लेकिन अब उसने क्या बोला कि मुझे 20% नहीं, मुझे 30% का लाभ चाहिए। अब 30% का लाभ चाहिए, तो हम आराम से क्रय मूल्य पे निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य हमारा कितना है? 400 रुपए। 30% हम इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मैंने आपको पहले कई वीडियो में बताया है कि किसी भी संख्या का 10% निकालना है तो इकाई के बाद दशमलव लगा देते हैं, और 1% निकालना है तो ढाई के बाद लगा देते हैं। हमें कितना? 30% चाहिए, तो 10% बराबरी पे 40 रुपए, है ना। कितना रुपए? 40 रुपए। तो इसका 3 गुना कर देंगे, 3 गुना कर देंगे, कितना जाएगा? 120 रुपए जाएगा। क्यों? इसका हम 3 का गुना करेंगे, कितना जाएगा? 30%। और 30% हमें निकालना है, 30% कितना जाएगा? 120 रुपए हो जाएगा हमारा। आप देखिए प्रश्न में क्या पूछा उसने। प्रश्न में उसने पूछा है हमसे, क्या पूछा उसने कि उस वस्तु कीमत पर बेचनी चाहिए। अब कितने रुपए में बेचनी चाहिए? अब बताइए, उसे 120 रुपए का लाभ होना चाहिए और 400 रुपए खरीदे उसने, तो 400 प्लस 120 बराबर में कितना आएगा? 520 रुपए। यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। हेमा ने 60 रुपए के दर से 1 दर्जन आम खरीदे, उसने 8 आम उसने 60 रुपए में बेच दिए।
उसके लाभ प्रतिशत बताइए, कितना लाभ प्रतिशत होगा। चलिए दोस्तों बताइए इसका क्या आंसर आएगा। इसका आंसर आराम से बिल्कुल बहुत सरल है। क्या बोला है मैंने, चलिए क्वेश्चन कर ले। 60 रुपए में कितने, 60 रुपए में एक दर्जन, एक दर्जन मतलब 12 आम क्या खरीदे, 12 आम खरीदे, और उसने 60 रुपए में ही, 60 रुपए में ही 8 आम बेच दिए। क्या बेच दिए, आम बेच दिए, है ना, ये आम है। ये खरीदे मतलब सीपी, ये बेच दिए मतलब एसपी। जी हाँ दोस्तों, अब हमें ये पता चल गई कि सीपी हमारी 12 है और एसपी हमारा 8 है। मतलब कहने का मतलब यूं है कि 60 रुपए में 12 आम खरीद के लाए थे, वो 60 रुपए में 8 बेच दिए, तो कितना का फायदा हुआ, कितने आम का फायदा भैया, 4 आम बच गया आपके पास। अभी 4 आम बचा, इस 8 के ऊपर लाभ होगा, इस 8 के ऊपर लाभ होगा। और प्रतिशत निकाल, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा करते हैं, हम इसमें 100 का गुणा कर देंगे। 4 एकम 4, 4 दूने 8 हो जाएगा, और 4 2 से 5 बार कट जाएगा, मतलब 50% हो जाएगा। कितने का फायदा होगा, उसे 50% का बेनिफिट हो गया। आया कि नहीं आया समझ में। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। एक आदमी एक कंप्यूटर 14,960 में बेचकर 10% की वृद्धि करता है। यदि उसने इसे 15% लाभ पर बेचा होता तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, मतलब उसका लाभ कितना होगा ये पूछा। चलिए बताइएगा, प्रश्न को सोल्व करिएगा। बहुत सरल प्रश्न है, बहुत कम समय में आंसर आ सकता है, यदि आप मेहनत करोगे आराम से आ सकता है। चलिए क्या बोला प्रश्न में उसने, इसका क्या दे रखा, कॉस्ट सेलिंग प्राइस इसकी दे रखी 14,900, कितनी इसकी सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी, 14,960 दे रखी। वो कितना परसेंट का लाभ कमाया उसने, 10% का लाभ कमाया उसने। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ राशि कितने परसेंट हो जाएगी, यहाँ राशि आपको मैंने पहले बताया था कि सीपी प्लस लाभ हानि बराबर पे एसपी होता है ना। तो सीपी कितना था 100, 100 और 10 110% होता है। 110% बराबर कितना दे रहा था, कितना दे रहा, 14,960 दे रहा। अब बटे में 110 ले जाएंगे हम, है ना, बटे में 110 ले जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा क्या 1%, 1%। और हमें यदि सीपी निकालना, सीपी निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 का गुणा कर देंगे। कितना का, 100 का गुणा कर देंगे। अब यदि हमारे ये काटेंगे हम तो हमारा एसपी सीपी निकल जाएगा। जब हमारा सीपी निकल जाएगा तो सीपी के ऊपर हम लाभ हानि निकाल सकते हैं। तो हम क्यों एक स्टेप ज्यादा बढ़ा, हम इसी साथ यही कर देते हैं। अब हमें लाभ कितना परसेंट कमाना, 15% कमाना, तो 115/100 आ जाएगा। इस 100 को 100 से काट देंगे। अब हम काटते हैं इसको, 1 0 से 1 0 हो गई। इस 11 से 11 11 3 बचा, 11 33, 11 66, कितना आ जाएगा 136 इंटू 115 आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब इसका गुणा करेंगे तो कैसे गुणा करेंगे, क्या आप एक एक करके इनका गुणा करोगे तो समय बहुत लगेगा, हमारे पास इतना समय नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 136 इंटू 110 प्लस 5, है ना। तो 110 का करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, 11 6 66 का 6 हासिल 6, 11 33 और 6 39 हासिल 3, 11 11 11 3 14 और 1 0 ये प्लस। अब 5 है गुना, 5 6 30 हासिल 3, 5 3 15 3 18 8 हासिल 1 और 5 1 5 1 6। इनको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 14 का 4 हासिल 1, 10 में 16 16 6 हासिल 1 5 और 1, 15,640 रुपये। अब ये क्या हो जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। पहले वहां बेचता था 14,960 में, अब बेचा 15,640 रुपये में, तो कितना फायदा होगा, 15,640 में से 14,960 घटा देंगे, 14,960 घटा देंगे तो कितना बचेगा मुझे बताइए। 14,960 में हम प्लस 40 जोड़ देंगे तो 15,000 हो जाएगा। वो 640 ये बचा और 40 ये जोड़ा था अपन ने, 40 और इसमें जोड़ दो तो कितना होगा 680 रुपये। कितना का फायदा होगा उसको, 680 रुपये का बेनिफिट होगा। जी हाँ दोस्तों, 10% की बजाय वो 15% के लाभ पर बेचेगा तो 680 रुपये का उसका बेनिफिट होगा। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। एक किसान चावल के एक छकड़ा भर की विक्रय मूल्य 9,856 रुपये में करके 12% प्राप्त करता है। क्या करता है, 12% प्राप्त करना होता है, लाभ होता है। गेहूं की समान मात्रा, मतलब उतनी ही समान मात्रा में मूल्य पर बेचकर वहां 12% की हानि झेलता है, उसका कुल लाभ व हानि बताइए। अब मुझे बताइए, ऐसे प्रश्नों का हम ओनली 10 सेकंड के अंदर सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों जरा एक तो समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन को, और बिल्कुल आसानी से हम इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। चलिएगा
इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। क्या आएगा इसका आंसर, देखिए इसका आंसर आएगा, क्या बोला इसने। अब ऐसे सवाल में क्या हुआ कि जो सेलिंग प्राइस है, वो दो चीज बेच रहे हो, कोई सिर्फ दो चीज बेच रहे हो, दोनों की सेलिंग प्राइस सेम हो, सेलिंग प्राइस सेम हो, कितनी है इसकी 9,856 रुपए, कितनी है 9,856, इसकी भी 9,856 रुपए, और लाभ और हानि, लाभ हानि दोनों भी सेम हो तो कितना हो जाए, कैसे निकालेंगे, लाभ हानि कितना परसेंटेज की 12%। जी हाँ दोस्तों, 12% की हानि हो रही है, 12% का लाभ हो रहा है। जब जब जिसका विक्रय मूल्य सेम हो और जब जब लाभ हानि सेम हो, तो ऐसे सवालों को हम ट्रिक कह सकते, इस ट्रिक से हम इसको हल कर सकते हैं। इसको ट्रिक कहते नहीं है, पर हम बता देता हूँ, ट्रिक कहते हैं ना, ट्रिक मान लेते हैं। चलिए कितना था, 12% की हानि होती है, तो 12% की हानि हो जाती है, वो 12% का लाभ हो जाता है, तो दो बार लिख लेते हैं हम, वो कितना 100 से गुना कर देंगे। जी हाँ, 12×12 144 हो जाता है, 144/100, 2 जीरो हटे, 2 संख्या के बाद दशमलव लगा दी, तो उसको ऐसे केस में हमेशा हानि होती है, हानि प्रतिशत कितना 1.44, यही हानि होगी उसकी, क्या होगी, हानि होगी। चलिए दोस्तों, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। एक दुकानदार 2400 रुपए की दर से एक सेल फोन खरीदता है, उसे 15% का लाभ होता है। यदि उसे अगस्त में 18,000 रुपए का लाभ होता है तो उसने उस महीने में कितना सेल फोन बेचा, बताइए कितना सेल फोन बेचा। दोस्तों बहुत आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। जी हाँ, बस समझने की देरी है, समझिएगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ इसको। 2400 रुपए की सीपी खरीदी, कितनी उसकी 2400 रुपए की, और लाभ कितना का हो रहा है उसका, लाभ हो रहा है उसका, लाभ हो रहा है उसका कितना परसेंट का, 15% का लाभ हो रहा है, कितना 15% का लाभ हो रहा है, और उसे लाभ रुपए कितना दे रखा, लाभ रुपए दे रखा उसे कितना 18,000 रुपए दे रखा। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न में दे रखा। अब मुझे बताइए एक महीने के अंदर वो कितने मोबाइल बेचे कि उससे 18,000 रुपए का फायदा हो जाए। तो मुझे ये बताइए, 2400 रुपए का अपन खरीदते हैं और 15% का लाभ हो रहा है, तो 2400 का 15% कितना होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक पॉइंट के बाद दशमलव लगाएंगे तो 10% हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10%, वो इसका आधा कर देंगे हम तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5%, और दोनों के जोड़ के लिख देंगे कितना प्रतिशत हो जाएगा, 15% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 360 रुपए। एक महीने में वो एक फोन पे 360 कमाता है, एक फोन के ऊपर, तो उसे 18 टोटल कितना रुपए दे रखे, 18,000 रुपए दे रखे, 18,000 रुपए दे रखे, और एक फोन की कीमत है 360 रुपए लाभ हो रहा है। तो ये बताइए कितना खरीदेगा वो, मतलब कितने सेलफोन बेचेगा। 1 0 से 1 0, 18 दूने 36 हो जाएगा, और 5 दूने 10 हो जाएगा। कितना मोबाइल बेचेगा, 50 मोबाइल बेचेगा, सेलफोन बेचेगा, तब जाके उसे 18,000 रुपए का बेनिफिट होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। मैंने 2 रुपए की दर से 12 अंडे खरीदे, उसमें से 2 खराब हो गए, बचे अंडे को 3 रुपए की दर से बेच दिए, मेरा कुल लाभ क्या होगा, बताइए मेरा कुल लाभ कितना होगा। बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। यदि दोस्तों जरा ध्यान से सुनिएगा, क्या यदि सिलेक्शन लेना है, यदि आपको इस बार 2021 में सिलेक्शन लेना है तो इन प्रीवियस क्वेश्चनों को सोल्व करना बहुत जरूरी है। यदि आपने प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व नहीं करा ना, सिलेक्शन भी नहीं होना भाई, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि एग्जाम में किस लेवल के प्रश्न आते हैं। तो चलेगा, मैंने आपको समझा दिया। देखो मेरी बात सुनो, बकवास करने से कोई मतलब नहीं है, ज्यादा बात बताने से कोई मतलब नहीं है। आप खुद समझदार हो, आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। जो पढ़ने वाला स्टूडेंट हो तो पूरा वीडियो अंत तक देखेगा, और जो इधर उधर घूमता रहता, कभी इसकी वीडियो कभी उसकी वीडियो कभी उसकी वीडियो, कभी भी जिंदगी में सक्सेस नहीं हुआ, वो कभी भी सक्सेस होगा भी नहीं, वो कभी कोई एग्जाम पास भी नहीं कर पाएगा। वो वही व्यक्ति सक्सेस होएगा जो एक ही टीचर से थोड़ा अच्छे से पढ़ता रहा। मैं नहीं कहता हूँ कि मुझसे ही पढ़ो, किसी से पढ़ो, पर अच्छे से पढ़ो भैया, क्योंकि मैं प्रीवियस क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ भैया, कॉमेडी वीडियो नहीं है, एजुकेशन वीडियो है, इसमें आपको शिक्षा दे रहा हूँ, ना कि टाइम पास कर रहा हूँ, है ना। तो चलिएगा, मैं ज्यादा बकवास नहीं करता, जो भी बात होती है जो कह देता हूँ, और प्रश्न पे ध्यान देते हैं हम तो ओनली। क्या प्रश्न पे, चलिएगा प्रश्न करते हैं अपन हाल। मैंने 2 रुपए की दर से 12 अंडा खरीदे, मैंने 2 रुपए की दर से 12 अंडा खरीदे, तो कितने रुपए खरीद लिए मैंने, 24 रुपए के खरीद लिए भैया। अब क्या बोला उसने कि उसके कितना अंडे खराब हो गए, उसके भैया 2 अंडे खराब हो गए, तो कितना बचा, 10 अंडे बचा। किस रेट में बेचा, 3 के हिसाब से बेचा, कितने रुपए में बेच दिया, 30 रुपए में।
खरीदे थे 24 में, बेच दे 30 में, तो कितना का फायदा हो उसको? 6 अंडे का फायदा हो। किस पे होता है? हमेशा क्रय मूल्य पे, सॉरी ये क्रय मूल्य पर, तो ये क्रय मूल्य होता है, ये एसपी होगा हमारा। तो क्रय मूल्य कितना हमारा? 24 रुपये होगा। और इंटू परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा करें, 6 कम 6, 6 चुके 24, और 25 चुके 100, कितना प्रतिशत के लाभ हुआ से? 25% का लाभ हुआ। ये लाभ प्रतिशत है दोस्तों। क्या हुआ? लाभ प्रतिशत। क्यों? क्योंकि हमने 24 में खरीदे, 30 में बेच दिया, तो लाभ ही होना है हमें, तो लाभ हो गया हमारा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक आदमी 15 रुपए की 5 वस्तु बेचता है और उसे 20% का लाभ होता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत करे, उसका लाभ या हानि प्रतिशत पता करे यदि वहां 8 वस्तुएं 18.40 में बेचता है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों। बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या आएगा। क्या करा उसने? 5 वस्तु, क्या 5 वस्तु कितने रुपए में बेचता है? 15 रुपए में बेचता है। कितने? 15 रुपए में। तो एक वस्तु कितने रुपए में बेचेगा वो? एक वस्तु बेचेगा 15/5, 5 3 15, एक वस्तु होगा 15%। अब उसे लाभ कितने का हुआ? उसको लाभ हुआ 20% का। कितने का हुआ? 20% का, है ना। इस 20% कितना? 20% का लाभ हुआ। अब बताइए मुझे, तो लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं हम? एक 20% मतलब 100 प्लस 20, 120/100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो गए, वो 6/5 हो जाएगा। काटेंगे तो उसका ना चलिएगा। ये हमारा लाभ प्रतिशत हो गया। क्या होगा? लाभ प्रतिशत हो गया। अब मुझे बताइए आप क्या करेंगे? हम क्या करेंगे कि उसका आंसर आ जाए। ये क्या आ गया? हमारा लाभ प्रतिशत हो गया। चलिएगा दोस्तों, अब हम इसमें क्रय मूल्य निकाल ले, मतलब सीपी निकाल ले। तो सीपी कैसे निकालेंगे? एसपी बराबर पे सीपी प्लस सीपी इंटू 100 प्लस लाभ या हानि। क्या? लाभ या हानि। मैं आपको बता रहा हूं इसलिए इतना लिखना पड़ता, नहीं तो दोस्तों इतना लिखना नहीं पड़ता है। चलिएगा, एसपी हमारा कितना दे रखा? सेलिंग प्राइस हमारी कितनी दे रखी है? क्या दे रही? सेलिंग प्राइस हमारी, हाँ ये सेलिंग प्राइस हो गई हमारी। क्या हो गई? ये हमारी सेलिंग प्राइस हो गई। एक वस्तु 3 रुपए में बेचते, तो एक वस्तु कितने में? 3 रुपए में। से कॉस्ट प्राइस निकालनी, तो कॉस्ट प्राइस ऐसी कैसी? 100 प्लस लाभ 20% का कितना होगा? 120/100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो का 6/5 हो जाएगा। अब ये 3 दूने 6 जाएगा, है ना। तो अब ये क्या जाएगा? 5/2 बराबर पे सी पे जाएगा। ये चीज काटेंगे तो कितना जाएगा? 2.5 रुपए। तो हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 2.5 रुपए। भैया हमने 2.5 रुपए में एक अंडा खरीदा था, तो हमारे कितने अंडे, अंडे क्या आम है, क्या जो भी है वस्तु है, 8 वस्तु हमने कितने रुपए में खरीदी थी? 8 वस्तु हमने 8×5 = 40 के जीरो हासिल आया कितना? 4, 8 दूनी 16, 4 20, 20 रुपए में हमने वो खरीदी थी, है ना। कितने रुपए में? 20 रुपए में। 20 रुपए में हमने उसे खरीदी थी। अब बेचने कितना बोल रहा हो? 18.40 की बोल रहा है ना। ये बोल रहा है ना 18 रुपए 40 के हिसाब से बेचो उसे 8 वस्तु को। कितने? 8 वस्तु को। जी हाँ दोस्तों, 8 वस्तु को। अब हमारी आ गई कॉस्ट प्राइस 2.5 रुपए। जी हाँ दोस्तों, 2.5 रुपए। एक आम की कीमत 2.5 रुपए, तो 8 आम की कीमत कितना रुपए हो जाएगी? 20 रुपए हो जाएगी। और क्या बोल रहा है कि 8 आम को हम कितना रुपए में बेचेंगे? 18.40 के हिसाब से बेचेंगे। तो भैया हम जब 20 रुपए के लाए, ये हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाता है। अब ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाता है। ये हमारा प्रश्न में बोल रखा, 8 वस्तु हम 18.40 में बेचेंगे और हम 8 वस्तु हम 20 रुपए में लेकर आए, तो नुकसान ही हुआ, हानि हुई हमारी। तो कितने रुपए की हानि हुई हमारे? हमें हुई कितने हानि? यहाँ लिख लेते हैं एक बार भैया। हानि कितने की हुई? 20 में से हटाएंगे तो 1 रुपये 60 पैसे की हानि हुई हमें। 1 रुपये 20 पैसे की हानि हुई। तो हानि प्रतिशत निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? हानि प्रतिशत बराबर पे हानि लिख देंगे, हानि बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना? 20 रुपए। 20 इंटू परसेंटेज पूछा तो 100 का गुणा कर दे, 0.28, 2 जीरो बढ़े, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो गए, ये 2 चुका 2 8 16, 8% की उसे क्या होगी? हानि होगी। और यही इसका आंसर होगा। जी हाँ, आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। साथ में ली गई 2 घड़ियों की लागत कीमत 840 रुपए है।
यदि एक को 16% के लाभ पर और दूसरे को 12% के हानि पर बेचने पर संपूर्ण लेन देन में कोई हानि या लाभ नहीं होता है तो घड़ियों की लागत कीमत क्या है, क्रमशः बताइए। चलिए अब बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, यदि सिलेक्शन लेना है तो ऐसे प्रश्नों को सोच कर करके देखना पड़ेगा। एग्जाम से पहले जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। चलिएगा, यदि आपने एग्जाम से पहले नहीं देखा तो कोई मतलब नहीं रहेगा। चलिए अब बताइए क्या हुआ कि कितने में 840 रुपये में साथ में ली गई दो घड़ियों की लागत मतलब सीपी, सीपी मतलब क्रय मूल्य 840 रुपये में खरीदी गई दो वस्तुएं। माना कि ए और बी दो है, क्या है, ए और बी। तो ए को कितने परसेंट के लाभ पर कमाया, खरीदा उसने, ए को प्रतिशत 16% के लाभ पर, कितना 16% लाभ पर है ना, 16/100 हो जाएगा। और इसे कितना 12% के लाभ हानि पर, 12% की हानि पर बेचा। खरीदा हमने इतने रुपए में और बेचा हमने इतने रुपए में हानि पर, है ना, और हानि पर बेचा तो संपूर्ण लेन देन। अब देखिए दोस्तों, ये तो हमारा प्रश्न में दे रखा है, ये हमारा प्रश्न में दे रखा है और ये बराबर है हमारा। जी हाँ दोस्तों, इस 100 से 100 काट देंगे तो अब क्या करेंगे, ये 4 चुक 16 आ जाएगा, 4 3 12 आ जाएगा। तो ये यही रहने देंगे, ये बी उठा के नीचे लेके जाएंगे और ये 3 ऊपर रहने देंगे, 4 नीचे ले आएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, दोनों में कितना, दोनों का योग कितना होता है, ए प्लस बी बराबरी पे 7 होता है। लेकिन क्या बोला उसने, दोनों को कितने रुपए में खरीदा उसने, 840 रुपए में खरीदा। तो एक को कितने में खरीदेगा, बटे में 7 जाएगा। तो एक ही पूछे तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे, है ना। तो कितना जाएगा, 4 7 7 7 दूनी 14, कितना जाएगा, इसका गुणा 3 से कर देंगे, 36, कितना 360 रुपए में कौन, ए को खरीदेगा, है ना। अब बी को कितने रुपए में खरीदेगा, अब हमें पता चल गई कि भैया दो 840 रुपए की दोनों वस्तुएं और दोनों का योग 7 है। और अभी हमें पूछा बी का मान कितना 4 है। तो 7 1 7 7 दूनी 14 और 12 चौक 48, कितने रुपए में पड़ेगा, 480 रुपए में बी को खरीदेगा। जी हाँ दोस्तों, यही इसका आंसर हो जाएगा, 360 और 480 रुपए, ये दोनों ही इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, बा। आपको समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हरीश 25 रुपए में एक किताब बेचता है और 25% का लाभ कमाता है। कीमत क्या है जिस पर उसने किताब खरीदी थी। ये तो हमारा सेलिंग प्राइस दे रहा, कितना दे रहा, उसने बेची कितने, 25 रुपए में। उसका लाभ कितना रुपए का हुआ, लाभ उसका हुआ 25 रुपए, 25% का। तो जी हाँ दोस्तों, सेलिंग प्राइस दे रखी है। तो सेलिंग प्राइस किसे कहते हैं, हम सेलिंग प्राइस कहते हैं सीपी प्लस लाभ या हानि। जी हाँ दोस्तों, तो अभी हमारे पास लाभ दे रखा है तो सीपी हमेशा कितना होता है, 100% होता है। और लाभ दिया 25%, बराबर कितना जाएगा, 125 हो जाएगा। और सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी, 25 दे रखी है हमें। तो सेलिंग प्राइस दे रखी, अब कॉस्ट प्राइस निकालेंगे क्या करेंगे, तो सेलिंग प्राइस कितनी 25 बटे ये टोटल कितनी है 125, 125 परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुना कर देंगे, 25 एवं 25, 25 बन जाएगी 125 और 5 दूने 10। जी हाँ दोस्तों, वो वस्तु कितने रुपए की है, 20 रुपए की वस्तु थी, मतलब क्रय मूल्य उसने 20 रुपए में खरीदा था और उसने बेचा कितना 25 रुपए में। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 20 रुपये आ जाएगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिएगा, एक आदमी 25 रुपए में 10 सेब लाया, उसे 25 रुपए प्रति दर्जन पर बेच दिया। बताइए दोस्तों क्या होगा। अरे बहुत सरल क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा, बताइए इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, बताइए बताइए क्या आएगा इसका आंसर। क्या करा उसने, क्या करा उसने, एक आदमी 25 रुपए में 10 सेब खरीदा, 25 रुपए में कितने सेब खरीदे, 10 सेब खरीदे उसने, है ना। और क्या बोला, 25 रुपए में, 25 रुपए में उसने कितने सेब बेच दिए, 12 सेब बेच दिए। अब मुझे बताओ तुम 25 रुपए में तुम 10 खरीद के लाए और तुम 25 में 12 बेच दोगे तो क्या होगा, नुकसान ही होगा ना। तो नुकसान कितने का हुआ, 2 का नुकसान होगा। ये हमारा खरीदना मतलब क्रय मूल्य, ये एसपी मतलब बेचना, विक्रय मूल्य। ऐसे सवालों हमेशा सेलिंग प्राइस पे निकलता है। सेलिंग प्राइस कितना, 12 रुपए, 1/6 रुपए, 1 रुपए 6 परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा करेंगे। तो 6 कम 6 कितना बचा, 4 बचा, 6 6 36, कितना बचा, 4 बचा, 4 बचे 6, 2 दूनी 4, 2 3 6, 16 सही 2/3% इसका आंसर आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3%। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
जी हाँ दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस प्रश्न को आपको सोल्व करके मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना, जिससे क्या हमें पता चल जाए, और कल की वीडियो में इस प्रश्न को हल कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जरूर देख लीजिए। प्ले लिस्ट में जाइएगा, प्ले लिस्ट में जाने के बाद एमपी पुलिस मैथ्स से प्रीवियस क्वेश्चन में जाइए दोस्तों, आपको पूरे प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाएंगे उसमें। और जी हाँ दोस्तों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आपके पास हर मैसेज आता रहिए। चलिएगा, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।